अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम केस नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। सेम डेटा वही आएगा आपके पास, पेशेंट नेम, हस्बैंड नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, रिलीजन, एलएमपी, ईडीडी। यहाँ पर 3 जनवरी 2025 है, फिर यहाँ 10/10/2025 ईडीडी निकल आई। ग्रेविडा हमारे पास इसमें 3 है, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट हिस्ट्री। पेरा ग्रेविडा 3 है तो पेरा हमारे पास 2+0 मीन्स के पेशेंट के पास 2 बच्चे प्रीवियस अलाइव हैं, कोई एबॉर्शन स्टिल बट नहीं हुआ। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये एंटीनेटल रिकॉर्ड जब खत्म हो जाता है, जब पेशेंट हमारे पास लेबर पेन में आती है, देन हम डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखते हैं। यूजुअली हम 3 डेज तक पेशेंट को रखते हैं, थर्ड डे पर पेशेंट को डीसी करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट से रिलेटेड हिस्ट्री, पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, रिकेट्स नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, एब्डोमिनल ऑपरेशन कोई नहीं हुआ, ब्लड कभी ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ, ना पेशेंट को टीबी है, ना नेफ्राइटिस है, रिनल किडनी डिजीज़ नहीं है, टेटनस वैक्सीन पेशेंट को दी है, ब्लड ग्रुप पेशेंट का ए बी है और RH फैक्टर उसका पॉजिटिव है। अब यहाँ हम फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हैं। ट्विंस हैं जी, पेशेंट ने कहा उसकी फैमिली में ट्विंस हैं, किसी को डायबिटीज है नहीं है, टीबी है नहीं है, हार्ट डिजीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन है जी है, किसको थी, ग्रैंड मदर, पेशेंट की ग्रैंड मदर को हाइपरटेंशन है। तो ये आपके पास आ गया रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम एग्जामिनेशन, पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं। कंजक्टाइवा हमने चेक किया, पेशेंट का कंजक्टाइवा हमें पेल नजर आया, क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को अनीमिया है। टीथ क्लीन थे, नेल्स भी पेल थे, हार्ट S1 S2 एओडिबल था, लंग्स क्लियर थे, एडिमा पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि पेशेंट अनेमिक थी। ग्लैंड्स नॉर्मल थे, ब्रेस्ट सॉफ्ट थे, यूरिन क्लियर था, गैट नॉर्मल था, हाइट 150 सेंटीमीटर एंड वेट 58 kg। ये देख लें आप पेशेंट का रिकॉर्ड। नाउ पेशेंट का ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पेशेंट का ग्रेविडा 3 है तो प्रीवियस 2 प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हम मेंशन करेंगे। पहला बच्चा 2019 में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, 38 वीक्स पर हुआ, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेबर में नहीं थी, फीमेल बेबी हुई, वेट 3.7 kg था, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी मदर ने और वो बच्चा हेल्दी था। सेम इसी तरह दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड 2022 में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, 37 वीक्स पर हुआ, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई, ना तो प्रेगनेंसी में ना ही लेबर में, वो भी फीमेल हुई है, 3.4 kg वेट था, ब्रेस्ट फीड करवाया था उसे भी और एक्टिव बेबी था। और ये हमारे पास अब क्या है, ग्रेविडा 3। अब हम एंटीनेटल रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट विजिट डेट है, पेशेंट हमारे पास कब आई थी, 4/4/2025 को आई थी, हाइट ऑफ फंडस 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स 14 वीक्स थे पेशेंट के। रिलेशनशिप वेरिएबल था, 14 वीक्स पर वेरिएबल चेंज होता रहता है। FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन। अब यहाँ पर एडिमा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पेशेंट का HB कम था, पेशेंट अनेमिक थी, अनेमिक की वजह से आ जाता है एडिमा। ये देखें HB परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है 8.5%, पेशेंट का HB कम था, यहाँ पर 8.5% दिया हुआ है। अब हम मैनेजमेंट में आते हैं। 4/4/25 को पेशेंट पेल थी और उसे वीकनेस थी, जनरल कंडीशन ये थी पेशेंट की। हमने ट्रीटमेंट में क्या दिया, इंजेक्शन पेरस सल्फेट, आयरन का इंजेक्शन है, हमने IV स्टेट दिया, ATD आफ्टर टेस्ट डोज। टेस्ट डोज देने के बाद हमने पेशेंट को आयरन का इंजेक्शन IV दिया। IV हम कैसे देते हैं, नॉर्मल सेलाइन में डालकर देते हैं, 100, यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं, इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन, ये आप मेंशन कर लेना कि आपने इस तरह से आयरन का इंजेक्शन दिया था। और साथ हमने पीपोलेट और CSC पेशेंट को एडवाइस की, ये हमारा ट्रीटमेंट था। और हमने फिर लैब्स क्या करवाई, CBC, RBS, यूरिन DR, ब्लड ग्रुप, HbA1, HbA जो हेपेटाइटिस BC है और अल्ट्रासाउंड, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हमने करवाई। और रिटर्न विजिट डेट हमने पेशेंट को दे दी आफ्टर 1 वीक, क्योंकि अब पेशेंट का HP कम था तो हम 3 डोजेस पेशेंट को लगाएंगे आयरन इंजेक्शन की, जो हम वीकली लगाएंगे पेशेंट को। तो हमने नेक्स्ट वीक की पेशेंट को डेट दी। पेशेंट हमारे पास आई
जिसको 15 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस, 15 वीक्स, प्रेजेंटेशन ब्रीच थी, FHS, PP, वेट, शुगर नेगेटिव, एल्बुमिन नेगेटिव, एडिमा पॉजिटिव था। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट प्लान पर। 11/4/25 पेशेंट अब थोड़ी स्टेबल थी। हमने इंजेक्शन पैरासल्फेट 400 mg IV दिया इन 100 ml नॉर्मल सलाइन में हमने देना है, क्लियर। और हमने नेक्स्ट विजिट की डेट दे दी पेशेंट को, यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। फिर 1 वीक बाद की हमने डेट दे दी। पेशेंट आई 18/4/25 को, 16 cm, 16 वीक, ब्रीथ प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, बाकी चीजें। और एडिमा भी अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने CBC करवाया। पेशेंट का HB अब 10% हो गया, पेशेंट का HB थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो 18/4/25 को पेशेंट स्टेबल थी। हमने सेम वही थर्ड डोज लास्ट डोज लगाई आयरन की, पैरासल्फेट IV इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन, और साथ हमने CBC और अल्ट्रासाउंड करवाया पेशेंट का, क्लियर। फिर हमने नेक्स्ट विजिट डेट दे दी, यहाँ पर आपका साइन आएगा। हमने 2/5/25 को बुलाया पेशेंट को, लेकिन पेशेंट हमारे पास आई है 13/6/25 क्योंकि पेशेंट जब स्टेबल रहती है तो वो अपने प्रॉपर विजिट नहीं लेती, पेशेंट काफ़ी फिक्स डेट पर नहीं आती। तो हमने पेशेंट को जिस डेट पे बुलाया पेशेंट तब नहीं आई। पेशेंट आई हमारे पास 13/6/25 को। तो 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस थे, 24 वीक्स थे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट अब बढ़ गया पेशेंट का, नेगेटिव, शुगर नहीं थी, एल्बुमिन नहीं थी, एडिमा अब नहीं था। ट्रीटमेंट प्लान में आते हैं। 13/6/25 स्टेबल थी पेशेंट, हमने CSC और P-फॉलवेट पेशेंट को एडवाइस दी और नेक्स्ट विजिट डेट दे दी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। 27/7/2025 को पेशेंट आई 26 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस, 26 वीक्स, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन, एडिमा, ये सारी चीज़ें आपने देखी। फिर पेशेंट स्टेबल थी, वही आपने CSC, P-फॉलवेट OD देना पेशेंट को, और हमने साथ में अल्ट्रासाउंड, यूरिन DR और RBS पेशेंट की ये लैब्स करवाई और नेक्स्ट विजिट की डेट दे दी, यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। 11/7/25 की डेट दी हमने पेशेंट को। पेशेंट आई हमारे पास 11/7/25 को, 28 सेंटीमीटर, 28 वीक, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन, एडिमा। तो 11/7/25 को पेशेंट के 28 हफ्ते थे, तो 28 हफ्ते पे हम पेशेंट को क्या लगाते हैं, इंजेक्शन टेटनेस फर्स्ट डोज दी हमने और मेडिसिन को कंटिन्यू रखवाया। फिर हमने नेक्स्ट विजिट डेट दे दी और यहाँ आपका सिग्नेचर 1/8/25 की। 1/8/25 को पेशेंट आई 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस, 30 वीक्स थे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन, एडिमा सब नेगेटिव, हमने HB करवाया, 10.5% पेशेंट का HB था। 11/8/25 पेशेंट स्टेबल थी, हमने CSC, P-फॉलवेट करवाया और लैब में पेशेंट का CBC करवाया। हमने वही मेडिसिन कंटिन्यू की ट्रीटमेंट में और लैब में पेशेंट का CBC करवाया क्योंकि पहले पेशेंट को अनीमिया था, हमने CBC करवाया। नेक्स्ट विजिट डेट दे दी, यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा 15/8/25। 15/8/25 को पेशेंट आई 32 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस, 32 वीक, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन, एडिमा, ये सब देखा आपने। और फिर 15/8/25 को आपने ट्रीटमेंट में क्या किया, स्टेबल थी, पेशेंट के 32 वीक्स थे, तो टेटनेस की सेकेंड डोज लगती है, इंजेक्शन टेटनेस सेकेंड डोज प्लस P-फॉलवेट आपने दिया और CSC पेशेंट को एडवाइस किया और नेक्स्ट विजिट डेट दे दी 29/8/25 की। 29/8/25 को पेशेंट वापस आई 34 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस, 34 वीक्स, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, FHS, BP, वेट, शुगर, एल्बुमिन, एडिमा, ये सब देखा आपने। और 29/8/25 का ट्रीटमेंट में आपने देखा पेशेंट स्टेबल थी, आपने वही CSC और P-फॉलवेट पेशेंट को एडवाइस किया, CSC और P-फॉलवेट 29/8/25 को, और फिर नेक्स्ट विजिट डेट दे दी 5/9/25 की, आपने डेट दी थी पेशेंट को, लेकिन पेशेंट आपके पास आई है 19/9/25 को, उस डेट पर नहीं आई, पेशेंट आपके पास 19/9/25 को आई, तो उस वक्त 37 cm पर हाइट ऑफ फंडस थी, 37 वीक्स थे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी और हेड इंगेज था पेशेंट का, FHS, BP, वेट,
ये सारी चीज़ें आपने लिखी पेशेंट की, और आपने HB भी उस वक्त दोबारा देखा क्योंकि पेशेंट पहले एनीमिक थी तो अभी नॉर्मल था, 10.5% था। कंडीशन देखते हैं पेशेंट की। 19/9/25 को पेशेंट आई तो वो लेबर पेन में आई। सर्विक्स उसकी डायलेट थी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन के साथ आपके पास आई। आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया। अच्छा, आप देख लें यहाँ से आप रिकॉर्ड को अच्छे से। ये एंटीनेटल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड क्लियर। यहाँ HB भी देख लें, और ये आपके पास अब ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। ये आपके पास स्टार्ट का रिकॉर्ड, और ये इनका क्लियर हुआ। अब आपके पास पेशेंट आ गई, पेशेंट एडमिट हो गई। अब आपने पेशेंट का लेबर रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्योंकि पेशेंट आपके पास 5 cm पर आई है। तो पहले हम पार्टोग्राफ मेंटेन करते हैं। पेशेंट का नाम लिखा, ग्रेविडा 3 था, पेरा 2+0, हॉस्पिटल नंबर आप पेशेंट की फाइल से लिखते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन। पेशेंट हमारे पास 12 PM पर आई। मेम्ब्रेन्स पेशेंट की इंटैक्ट थी, क्लियर। यहाँ पर आप FHS मेंटेन करते हैं, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप बच्चे के FHS देखते हैं, हर आधे घंटे बाद फर्स्ट स्टेज में और हर 15 मिनट बाद सेकंड स्टेज में। आपको FHS का ग्राफ इन बोल्ड लाइंस के अंदर अंदर मेंटेन करना है क्योंकि अगर आप इससे अप एंड डाउन हो गए तो ये इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। एमनियोटिक फ्लूइड भी हमने डिस्कस कर लिया था। CC का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर जा रहा है, बिल्कुल कलर क्लियर है। अगर उसमें ब्लड जा रहा है तो हम B मेंशन करते हैं, अगर उसमें मिकोनियम जा रहा है तो हम M मेंशन करते हैं, ग्रीन लाइकर जा रहा है तो उसमें हम M मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास स्टार्ट में क्लियर था, एंड में मदर को फिर कुछ ब्लीडिंग होती है लेबर के टाइम, तो एंड में फिर ब्लड भी जा रहा था साथ। मोल्डिंग भी आपको क्लियर हो चुका है, पिछली लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल से मोल्डिंग पर बात की हुई है। तो स्टार्ट में मदर 5 cm पर थी तो मोल्डिंग में पहले +1 था, देन +1, देन +2 हुआ, देन 2+ हुआ, देन 3+ हुआ और बेबी डिलीवर हो गया। ये आपके पास मोल्डिंग है। और यहाँ पर आपके पास सर्वाइकल डायलेटेशन और सर्वाइकल डिसेंट ऑफ हेड फीटल स्टेशन का ग्राफ आएगा। आपने पहले अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन को हाईलाइट करना है, फिर आपने यहाँ पर टाइम लिखना है और आवर्स लिखने हैं। आपके पास पेशेंट कितने बजे आई है? 12 बजे आई है, तो आपने यहाँ 12 बजे से आगे टाइम मेंशन करना है। 12 PM 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आपने आवर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड आप लिख सकते हैं। हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होना ज़रूरी है, इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली ये पार्टोग्राफ हमें लेबर की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग ही बताता है कि लेबर अपने टाइम के अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है, सही चल रहा है या स्लो चल रहा है, प्रोग्रेस कैसी है। तो सर्वाइकल डायलेटेशन के ग्राफ को हम ऊपर लेकर जाते हैं और डिसेंट ऑफ हेड को हम नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ से हम जो ग्राफ मेंटेन करते हैं वो 4 सेंटीमीटर से करते हैं, लेकिन पेशेंट हमारे पास आई ही 5 cm से है तो हम 5 cm से ही ग्राफ को मेंटेन करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेशन 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है और यहाँ +3 है। सेम इसी तरह यहाँ -1 है, -2, -3 और ऑनवर्ड, क्लियर। तो हमारे पास जब पेशेंट आई 12 बजे, हमने पेशेंट का PV की तो हमें 5 cm मिली। हमने यहाँ स्टार बनाना है, ये देखें, ये कह रहे हैं सर्विक्स CM में देखते हैं हम। सर्विक्स को आप यहाँ यूँ X से मेंशन करेंगे और डिसेंट ऑफ हेड में आप 0 को प्लॉट करेंगे। इसी तरह आपने यहाँ X बनाना है 5 cm के सामने और डिसेंट ऑफ हेड आपने 0 रखना है, मतलब कि -1 और इशियल स्पाइन के करीब करीब है बच्चे का हेड। फिर आपने 1 घंटे बाद दोबारा देखा, 1 बजे आपने देखा तो सर्विक्स 6 cm पर हो गई थी। फिर आपने 1 बजे 2 बजे देखा, सर्विक्स 6 cm पर थी। 3 बजे देखा, सॉरी ये आवर्स हैं, ये आपके पास टाइमिंग है। 12 बजे सर्विक्स कहाँ थी? 5 cm पर। 1 बजे सर्विक्स 6 cm पर थी। फिर 2 बजे सर्विक्स 7 cm पर हुई। 3 बजे सर्विक्स 8 cm पर हुई। फिर 4 बजे सर्विक्स 9 cm पर हुई। 5 बजे सर्विक्स 9 cm पर हुई। 6 बजे सर्विक्स 10 cm पर हुई, क्लियर। तो ये आपका पूरा ग्राफ बन गया। इस तरह आपने डिसेंट ऑफ हेड को भी इसी के लेवल में मेंटेन करना है। जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती जाएगी हेड भी नीचे आता रहेगा, डिसेंट डाउन होता रहेगा।
और फिर आपने यहाँ मेंशन कर देना SVD, आपकी डिलीवरी एक्शन लाइन के पहले पहले हो जानी चाहिए। एक्शन लाइन इंडिकेट करिए कि आपका लेबर स्लो है, आपको एक्शन लेना है, या तो फिर आपको फोर्सेप डिलीवरी की नीड पड़ती है या आप मदर को सिजेरियन की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप फिर अपनी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करते रहते हैं, मॉनिटर करके लिखते रहते हैं कि आपके पास माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है। 20 सेकंड से कम की एक कॉन्ट्रैक्शन है, आप डॉट्स बनाते हैं। 20 सेकंड से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्शन है, आप लाइंस बनाते हैं। और 40 सेकंड से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्शन है तो आप बॉक्स को फिल करते हैं। हर 10 मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्शंस चेक करनी होती हैं। तो आपके पास मदर 5 cm पर आई तो उसको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं थी, वो मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन पर आपके पास आई और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन सीवियर होती गई और बेबी डिलीवर हो गया। जैसे ही फर्स्ट स्टेज एंड होने वाला होता है तो मदर को कॉन्ट्रैक्शन सीवियर हो जाती है। आपने सेंटो प्राइमी मल्टीग्रेविडा थी तो हमने 5 यूनिट सेंटो दिया, 15 ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग चलाया। यहाँ आपसे टाइम का पूछ रहे हैं कि आपने सेंटो को किस तरह से चलाया, वो यहाँ हमने मेंशन कर दिया। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कोई ड्रग्स या आईवी फ्लूइड दिया था डिलीवरी के दौरान। जी, हमने सेंटो 5 यूनिट्स दिए थे, रिंगर लेक्टेट 1000 ml आईवी दिए थे हमने। 1000 ml की हमने रिंगर लेक्टेट दी थी और हमने सेंटो 5 यूनिट्स दिए थे। यहाँ पर भी मदर के वाइटल्स आ जाते हैं। ये देखें, आपके पास इसमें आपने गलती नहीं करनी। आपको पता है आपने नॉर्मल केसेस बनाने हैं सारे, आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड की परमिशन नहीं होती। आपने केसेस नॉर्मल रखने हैं। आपका जो पल्स का ग्राफ है वो 60 to 100 इनके बीच बीच में बनना चाहिए, क्योंकि 60 to 100 पल्स नॉर्मल होती है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तब तक आपने पल्स और बीपी मॉनिटर करते रहना है। तो आपकी पल्स इस ग्राफ के अंदर अंदर आनी चाहिए और बीपी भी आपका 120/70 इसके बीच बीच में आपका बीपी रहना चाहिए। या आप 120/70 कर दें, 120/80 कर दें, 110/70 कर दें, 110/80 कर दें, तो आपका बीपी इसके अंदर अंदर रहना चाहिए। ये आपने 120 से लेना है, क्लियर है? 120/80। तो यहाँ पर आप वाइटल्स लिखते हैं, यहाँ आप साथ साथ टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। ये मदर का टेम्परेचर आप साथ साथ चेक करेंगे और यहाँ आप यूरिन की डिपस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसमें आप प्रोटीन और एसीटोन वगैरह चेक करते हैं। तो नील रहेगा। वॉल्यूम लिखते हैं यूरिन का, सबसे पहले 80 वॉल्यूम था, फिर 60, फिर 50। ये हम मेजर करते हैं क्योंकि अक्सर मदर जब पीपीएच में जा रही होती है तो उसका सबसे पहले, या सेप्सिस में जा रही होती है तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, इसलिए हम यूरिन आउटपुट भी देख रहे होते हैं। तो ये था आपका पार्टोग्राफ, इसको दोबारा से आप एक बार रिव्यू कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से आपकी केस बुक फिल होगी और उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं आएंगी और Y2 बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, बार बार इरेज करते रहेंगे और आपकी केस बुक जो है वो फिर खराब होती रहेगी। अगर आपको मेरे केसेस से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। अगर आपको सच में बेनिफिट्स है तो फिर मैं आपके लिए पूरे केसेस बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है तो फिर मैं केसेस को होल्ड कर दूँगी यहीं पर। देखते हैं, आपकी फीडबैक का इंतज़ार करेंगे हम। फिर हम चलेंगे अब लेबर हमने डिलीवरी करवा दी, अब हम लेबर का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।